अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पावर लंच CNBC पाकिस्तान पर। जुनैद इकबाल के साथ हमारे साथ आज मौजूद हैं सुहेल वजाहत सिद्दीकी साहब, CEO ऑफ सीमेंस पाकिस्तान। सुहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। आज हम डिस्कस करेंगे, कल ही बोर्ड मीटिंग हुई है जिसमें अनाउंसमेंट की गई है तकरीबन 660% डिविडेंड की फॉर द होल ईयर। इंटरिम डिविडेंड ये पहले दे चुके थे 33 रुपीज का, दोबारा इन्होंने अब डिविडेंड दिया है तकरीबन 30 रुपीज का फॉर द फाइनल ईयर। अब इसी सीमेंट्स की द ईयर एंड इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सितंबर क्लोजिंग होती है, सो व्हिच इज व्हाई व्हेन वी से ईयर एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज एक्चुअली एन ईयर एंड व्हिच इज यूजुअली फर्स्ट क्वार्टर और 9 मंथ फॉर अदर कंपनीज। तो आई होप आप अपना ईयर एंड बाकी इंडस्ट्रीज के साथ एंड में मैच कर लेंगे। मेक इट इजियर फॉर एनालिस्ट टू ड्रॉ कंपैरिजंस। Actually, it's a global year end, so we are in 194 countries, so we have to match our year end with the global closing, because we are on New York Stock Exchange. बिल्कुल। So these figures all get collected and get into. वहाँ पर consolidated figures so it is difficult to change one country. बिल्कुल। Either 194 has to change or उनको बोले पाकिस्तान के हिसाब से आप चेंज कर लें एंड वी शुड स्टिक टू पाकिस्तान स्टैंडर्ड। सीमेंस की पिछले कुछ साल की परफॉर्मेंस पर नजर डाल लेते हैं। तकरीबन इनकी जो सेल्स है उसमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ आई है। ऑब्वियसली इट्स गोइंग इन बिलियंस, 4 बिलियन की करीब थी इन 2001, has grown to over 19 in 2006. I have to correct here a little bit कि ये 19 है जो यहाँ है, जो इसके अंदर जो कमीशन यानी जो ऑफशोर भी होती है ना हमारी, जी बिल्कुल, तो इसमें सामान आता है। That if you include it is above 50, it's around 60 billion. वो लेकिन वो तो consolidated accounts होते हैं। We're just talking about only Siemens. Pakistan. So right now we're talking about Siemens Pakistan. No, that is also Siemens Pakistan. बिल्कुल, but that is a नहीं, लेकिन आपके जो डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल हैं उसमें मैं तो बता रहा हूँ कि हाँ, उसमें भी है, उसमें भी लिखा हुआ होगा कमीशन। इस पे हम फर्दर अभी आगे इन पे क्लैरिफिकेशन ले लेंगे। इतने कुछ सालों में ऑब्वियसली वी हैव सीन के कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ आई है इनमें। पिछले खास तौर पे 2 सालों में वी हैव सीन ट्रेमेंडस ग्रोथ। KESC के मेजर प्रोजेक्ट्स दे आर अंडरटेकिंग। इसके अलावा टेलीनॉर के साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है एंड ऑब्वियसली नोकिया के साथ भी ऑन सर्टेन चीज इनका मर्जर हो गया, फिर न्यू मरी प्रोजेक्ट है। सो लॉट न्यू प्रोजेक्ट्स कमिंग अप। सेल्स में 20% के करीब इजाफा देखा गया 2003 में, तकरीबन 22% 2004 में और 84.7% 2005 में। एक्सपोर्ट सेल्स में 29% का इंक्रीज था। फाइनेंशियल चार्जेस 2005 तक ऊपर जा रहे थे, इस साल भी इनमें कुछ इजाफा देखा गया है 2005 के मुकाबले में। फाइनेंशियल चार्जेस इस साल तकरीबन 250 मिलियन के रहे हैं एज अपोज टू 94 मिलियन लास्ट ईयर। एंड बट वी हैव सीन ग्रोथ इन प्रॉफिट्स एंड वी हैव सीन दैट डिविडेंड्स आर राइजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स पर आ जाते हैं, कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं एंड व्हाट्स इन द पाइपलाइन? देखिए जी, if you look at our sales, we are having sales in power sector, which is power plants and desalination power plant and other power plants and service. Then we are having industrial projects which are quite divided into our 40 families जो के invest कर रहे हैं, उनके साथ हमारे switch boards, transformers and all these things. Then we are having projects with transmission and this KEC and also like SCADA and other things. And we have big projects with WAPDA, power plant, grid stations, and this is a huge business going on there. Then we have a lot of orders from Dubai, which is, yesterday I received an order of about $500 million dirhams, which is quite substantial. About 8 billion rupees. Yeah, about 8 billion rupees. And that is only one order and we have received in और ये किस चीज का है? ट्रांसमिशन grid stations. Grid stations का। So Dubai is relying on our expertise to provide. दुबई में सीमेंस के ऑलरेडी सेटअप नहीं है? वहाँ सेटअप है, but this section we are looking after from Pakistan. We have core competence centers, so we have this competence in this region. In this region. अच्छा, पावर सेक्टर में कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? सबसे पहले ऑब्वियसली जो ही आपका नाम कोई सुनता है वो जानना चाहता है कि सुहेल साहब मेरे घर में बिजली कब आएगी। एक जमाने में ऐड चलता था मेरे गांव में बिजली आई है, लेकिन शहरों से बिजली अब चली। देखिए जी, मैं तो पहले दिन से एक ही बात कह रहा हूँ कि बिजली एक दिन में तो आ नहीं सकती, 3 साल में आती है। आपको पता है पावर प्लांट लगते लगते उसका फाइनेंशियल क्लोज होते होते देयर आर सो मेनी थिंग्स यू हैव टू डू बिफोर यू गो इनटू पावर प्लांट। कराची की इस वक्त कितनी शॉर्टफॉल है और उतनी मेगावाटेज कितना? सर्दियों में तो शॉर्टफॉल बहुत कम हो जाती है, गर्मियों में पीक शॉर्टफॉल में फिर 400-500 मेगावाट का फर्क आएगा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इंक्रीज भी आ रही है ना, 8% इंक्रीज आ रही है, तो पिछले साल जो था उससे बढ़ जाएगी। लेकिन इसके लिए हम कोई 200-250 मेगावाट हम नई भी जनरेट कर रहे हैं और एक और पावर प्लांट भी आ रहा है।
फुली वो गर्मी तक हो जाएगा, तो जब वो हो जाएगा तो इज इट अंडर कंस्ट्रक्शन? अंडर कंस्ट्रक्शन। और ये KESC का प्रोजेक्ट है डायरेक्ट which you are building? ओनली इन कराची, कराची तो only बोला, have only in KEC, nothing else, there is no other company. So उसके अंदर कोशिश है इन्वेस्टर्स की भी हमारी भी कि जल्दी से जल्दी जितना भी हम पावर प्लांट्स लगा सकते हैं लगा लें, बट 2008 और 9 में इंशाल्लाह हमारी कैपेसिटी तकरीबन मैच कर जाएगी रिक्वायरमेंट्स। उसके लिए कितने तकरीबन आप ये कह रहे हैं 500-550 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स? वो 830 एक आएगा और फिर 200 के करीब वहां से आएगा आपका डिसैलिनेशन से 2-3 साल में, और प्लस फिर हम जो अपग्रेड कर रहे हैं बिन कासिम को वहां से कोई 200-250 मेगावाट रिकवर होगा। तो ऑल दिस कनोप भी सुना है इस साल के एंड में आ जाएगा। तो ये तो 1200-1300 मेगावाट हो जाएंगे। 1300 मेगावाट अभी तो बहुत ज्यादा शॉर्टेज है ना, 600 तो 700 तो वापडा से ले रहे हैं। I'm talking. So you're talking about completely independent. तो 500 ये और 500 वापडा will keep as a secondary option. or something, कि भाई क्योंकि चाहिए ना एक आध टर्बाइन आपको खोलनी पड़ती है, उसको वो मेंटेन करना पड़ता है। For this reason you need extra capacity. तो कराची को अगर 1300 मेगावाट तक आ रहे हैं, आप कह रहे हैं 2009 तक ये मुकम्मल हो जाएगा? कोशिश हमारी है सर, लेकिन ऑब्वियसली परपेचुइटी के हिसाब से यू हैव टू कीप ग्रोइंग फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। तो सारी जिंदगी का काम है यार, यू हैव टू ग्रो बिकॉज चेंज इज द ओनली थिंग व्हिच इज कांस्टेंट। अब इन प्रोजेक्ट्स में से व्हाट्स कमिंग इन सीमेंस किटी? देखिए इसमें ये तो ओपन बिडिंग होती है, जिसमें अब पहले जो प्रोजेक्ट्स हैं डिसैलिनेशन हो रहा है वो तो खैर KEC के नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो सब हमारे पास है। जो DHA एक प्लान कर रहा है दैट इज सेपरेट एंड उस पे व्हाट्स योर कंप्लीशन टाइम? फेज मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, मार्च एंड अप्रैल के शुरू में। सेकंड फेज शुरू हो रहा है व्हिच विल आल्सो कम इन नेक्स्ट 2 years, और इंशाल्लाह एवरीथिंग इज इन अप टिल नाउ इज इन एज what is Siemens making out of this? इसकी कॉस्ट क्या है? What have you invoiced? It's about $80-90 million per plant ना, तो ये पहला वाला $80 million का कंप्लीट हो रहा है। तो तकरीबन 5 अरब रुपए का, हाँ अंदाजा लगा, तकरीबन 5 अरब रुपए हो गए। डॉलर इज इजी देन अरब्स। अच्छा वो 16 का हिसाब अंगूठे पे ले लें या 60 का ले लें। अच्छा इसके अलावा जो अब ये 1200-1300 मेगावाट के मुख्तलिफ प्लांट्स हैं आपने कहा, एक तो ये 830 का है, इसकी अभी आप बिडिंग करेंगे या 830 वाले में? 830 की बिडिंग हो चुकी, इट इज अंडर नेगोशिएशन ना, देयर सर्टेन गैप्स हैं जो फाइनेंस के भी हैं प्लस प्राइस के हैं, वो अंडर नेगोशिएशन ओनली विद यू या विद अदर्स एज वेल? अदर्स एज वेल, विद अस एज वेल, एवरीबॉडी। क्या चांसेस हैं कि सीमेंस को मिल जाएगी डील? वी आर वेरी पॉजिटिव ऑफ एवरीथिंग। और ये इसको ये 800 मेगावाट का प्लांट, आई एम श्योर इट कॉस्ट एन इनसेन अमाउंट ऑफ मनी। इसकी टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है? It's whatever we have quoted is not much. We can't say because under the negotiation, so I can't comment on the price of this. It's around as international standards. Okay, and Bin Qasim की जो आप revamping कर रहे हैं, this you are already taking care of? Yeah, we have already recovered 85 megawatt this year, and we have a planning till summer to recover another 85 or 100. And what इस पे किस तरह के रेवेन्यू जनरेट हो सकते हैं अगले साल में? हम मल्टीप्लाई कर लें 150 मेगावाट्स को विद योर। नहीं वो 85 पे आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया था जो ऑलरेडी रिपोर्टेड अर्निंग है? वो तो शुरू हो गया, उस पे रेवेन्यू आप 6 रुपीस एवरेज से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 रुपीस एवरेज पर? आई डोंट रिमेंबर पर। ऑलराइट, एग्जैक्टली। सो अच्छा दुबई के बारे में बताइए कि दुबई में एक तो ये ग्रिड स्टेशन है जो कि ऑलरेडी आपको ऑर्डर आ गया है, यू सेड इट कुड बी क्लोज टू 8 बिलियन रुपीस व्हिच इज वेरी सिग्निफिकेंट। दिस इज ओनली वन ऑर्डर, वी हैव मेनी और ऑर्डर्स के बारे में बताइए। I think we will end this year orders income from Dubai around 15 to 17 billion. तो एक दो ऐसे और भी आ सकते हैं? हाँ कुछ आए हुए ऑलरेडी आए हुए, उसके बाद फाइनलाइजेशन कल आया इसलिए मैंने आपको बताया। अच्छा तो इस पे फाइनलाइजेशन रहती है। इसके अलावा अब बाकी जो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स का बताइए कि उसमें किस किस पर ऑलरेडी सीमेंस काम कर रहा है? एंड सारे ट्रांसमिशन ही प्रोजेक्ट्स मतलब obviously this is the grids project पाकिस्तान। हम ट्रांसमिशन लाइंस पे काम नहीं करते। You don't do that. This is just conductor pulling, there's nothing high tech in it. So you design the grid station and now, we design the lines as well, engineering, but we don't do the pulling. टेलीकॉम सेक्टर के लिए जो आप लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, tell us about that. टेलीकॉम में टेलीनॉर है, मोबिलिंक है, PTCL है, we are just negotiating a big order with PTCL as well. मोबाइल साइड के लिए? No, on different communication side. WLL
Let's not talk about what we Okay. are discussing. We are talking with, of course, anything which you discuss with PTCL is a communication, because there is something which you cannot disclose when you are talking to the customer, because they have their own planning. Na?